अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ड्रामा सीरियल मीम से मोहब्बत की स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग हो गई है और अब इसकी आइंदा आने वाली एपिसोड मजीद धमाकेदार होने वाली है। तो अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बहुत शुक्रिया के साथ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आबिद साहब रोशी के लिए बहुत ज्यादा सोचने लगे हैं कि जिस तरह रोशी मोहित के साथ घुल मिल गई है, इसीलिए अब आबिद साहब को लगता है कि इस पूरी दुनिया में फर्दे वाहिद रोशी ही वो लड़की है जो मोहित को जिंदगी की हकीकी खुशी फराहम कर सकती है। आबिद साहब जल्द अज जल्द चाहेंगे कि तलहा इस बात के लिए राजी हो जाए और वो तलहा के लिए सुलेमान साहब से बात करें। बस रोशी का हाथ सुलेमान साहब से मांगने के बारे में आबिद साहब अभी सोच ही रहे थे कि पार्क में खेलते हुए रोशी उनके पास आई और आबिद साहब ने उसके सवाल के जवाब में सारी हकीकत रोशी को बता दी कि मोहित के वालिदैन अब इस दुनिया में नहीं है। तब रोशी को इस बात का इल्म हुआ कि मोहित तलहा का बेटा नहीं बल्कि उसका भतीजा है। उसी वक्त अचानक आबिद साहब की तबीयत खराब हो गई और उन्हें आईसीयू तक जाना पड़ा। वहीं ये सारी सिचुएशन तलहा और मोहित के लिए बहुत बड़ी ट्रेजेडी थी। अब तलहा अपनी जिंदगी में किसी रिश्ते से महरूम होना नहीं चाहेगा और एक उसके वालिद और उसका भतीजा तलहा की कुल कायनात है। तलहा बहुत ज्यादा परेशान हो गया है। रोशी तो मोहित को अपने साथ घर ले गई और मोहित भी रोशी के साथ बहुत कंफर्टेबल फील कर रहा है। वहीं तलहा अपने वालिद की तबीयत को लेकर बहुत ज्यादा सीरियस हो चुका है। जैसे ही आबिद साहब को होश आया तभी उन्होंने मोहित का पूछा और ये सुनकर उन्हें बहुत तसल्ली हो गई कि मोहित रोशी के पास है। आबिद साहब कन अखियों से तलहा को देखकर कुछ कहना चाहते थे और तभी तलहा हमेशा की तरह उनसे आंखें चुरा गया। अब तलहा भी मोहित और रोशी की अटैचमेंट के साथ साथ खुद को भी रोशी के सहर से नहीं बचा पा रहा। तलहा जब मोहित को खुश देखता है तो सर तापा रोशी का एहसानमंद हो जाता है, जिसकी जरा सी तवज्जो ने मोहित को बदल कर रख दिया है। अब तलहा को लगता है कि रोशी मोहित को बिल्कुल नॉर्मल बच्चों की तरह बोलना और खेलना सिखा देगी, लेकिन वहीं तलहा खुद से भी डरता है कि कहीं मेरे सीने में शोर मचाते जज्बात का समंदर उमड़ ना आए और मैं रोशी को ये इजहार ना कर दूं कि अब मुझे रोशी से उनसियत और मोहब्बत महसूस होने लगी है। तलहा को अपना और रोशी का उम्र का फर्क भी और एक दुखी दिल का भी एहसास है कि कहीं मेरी वजह से इस मासूम और चंचल लड़की की जिंदगी बर्बाद ना हो जाए, क्योंकि मैं रोशी को वो तमाम खुशियां नहीं दे पाऊंगा जो उसका हक है। बस इन्हीं बातों को सोचकर तलहा खुद को खामोश रखेगा। वहीं अब रोशी भी तलहा के साथ काफी हद तक करीबी महसूस कर रही है, खास तौर पर जब आधी रात को तलहा ने उसकी इज्जत बचाकर उसे घर छोड़कर आया। तब से रोशी तलहा की एहसानमंद होने के साथ साथ उससे मोहब्बत भी करने लगी है। अब दोनों ही दिल की दिल में बात को लेकर बैठे हुए हैं, कह नहीं रहे हैं कि आखिर पहल कौन करे। आबिद साहब भी अब तलहा को समझाएंगे और कहेंगे कि तलहा अब तुम्हें अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाना चाहिए। इस घर को भी अब एक औरत की जरूरत है जिसकी खुशबू से घर महक जाए और मेरा घर जन्नत बन जाए। अब तुम्हें कोई फैसला करना ही होगा, क्योंकि सबीका के जाने से दुनिया खत्म नहीं हो गई है और अगर उसी का दुख लिए बैठे रहोगे तो आने वाली खुशी को भी खो दोगे। अब तुम अगर अपने लिए नहीं तो कम से कम मेरे लिए और मोहित के लिए ही सोचो। अब वहीं दूसरी तरफ माही और रोशी सब एक साथ बैठे होंगे और तब माही कहेगी कि तुम कल छुट्टी कर लो और हमारे साथ कहीं घूमने चलो। तब रोशी माजरत कर लेगी कि नहीं जी, मुझे तो कल ऑफिस जाना है और बहुत सारा काम है। सर तलहा भी आजकल अपने वालिद की वजह से काफी बिजी हैं, इसीलिए हम तो अपनी जिम्मेदारी ऑफिस में जाकर संभालें। फिर माही रोशी से कहेगी कि लगता है तुम्हारा कुछ ज्यादा ही दिल लग गया है ऑफिस में और तुम अब छोड़ना भी नहीं चाहती हो। वही तलहा भी जब ऑफिस आएगा और रोशी उसकी खैरियत पूछेगी तब तलहा जवाब दिए बगैर चला जाएगा और रोशी को बड़ा अजीब सा लगेगा। अब उसने ऐसा क्या कर दिया है कि सर तलहा अभी भी गुस्से में है। वही अपनी बेवकूफ़ी से काम में गड़बड़ कर देगी और तलहा उससे कहेगा कि अक्सर ज्यादा चालाक बनने की कोशिश में इंसान बेवकूफ़ाना हरकतें कर ही जाता है। रोशी अब खुद में गिल्ट फील करने लगेगी और रोती हुई अपनी सीट पर चली जाएगी, जबकि तलहा उसकी तमाम हरकत और सकनत को भांप चुका होगा। दिल ही दिल में मुस्कुराते हुए अपने रूम में चला जाएगा। और वहीं दूसरी तरफ आबिद साहब भी जानते हैं कि मोहित की जिंदगी की जो कमी है उसे एक माँ ही पूरा कर सकती है। बचपन में उसकी माँ उससे जुदा हो गई थी, जिसकी वजह से मोहित बहुत अकेला महसूस करता है। मोहित को आबिद साहब और तलहा मिलजुल कर जितना वक्त दे सकते हैं देते हैं और उसकी कमी को पूरा करने की हर मुमकिन कोशिश करते हैं। आबिद साहब जानते हैं कि मोहित की कमी को एक माँ ही पूरा कर सकती है और अब आबिद साहब से मिलने रोशी जब उनके घर आएगी तो दोनों के दरमियान होने वाली गुफ्तगू
और खुशगवार माहौल को देखकर तलहा दंग रह जाएगा कि इस लड़की ने उनके दिल के साथ साथ पूरे घर को भी बदल कर रख दिया है। पहले तो तलहा रोशी की जहानत से इम्प्रेस हुआ, फिर मोहित के साथ उसके बिहेवियर से इम्प्रेस हुआ और अब तो पूरे घर में रोशी की हंसी और खिलखिलाहट और उसकी मुस्कुराहट में छुपे जज्बात को भी तलहा काफी हद तक महसूस कर चुका है। फिर भी एक खौफ जो तलहा को हरदम अपने गिर्द महसूस होता है और वो है रोशी जैसी कम उम्र, नाजुक और भोली भाली लड़की की खुशियाँ। क्या तलहा खुद को इस ट्रांस से निकाल पाएगा या तलहा अब आबिद साहब के लिए, रोशी के रिश्ते के लिए मान जाएगा? आपका इस बारे में क्या ख्याल है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।